आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं IQ प्लस एकेडमी और हम डिस्कस करेंगे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो कि हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स, चाहे वो स्टेट PCS हो, SSC हो, रेलवे हो, बैंक हो या BSSC CGL 3 जो अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। फॉर्म भी अप्लाई हो चुका है, तो कुछ दिनों में इसके एग्ज़ाम्स भी ले लिए जाएंगे। तो दोस्तों, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ डिस्कस करेंगे पहले प्रश्न को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने पहले ग्लोबल हैकथॉन हर्बिस 2021 के परिणामों की घोषणा की है? ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, विश्व बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा पहले ग्लोबल हैकथॉन हर्बिस 2021 के परिणामों की घोषणा की गई है। स्मार्ट डिजिटल भुगतान के थीम के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इस हैकथॉन को शुरू किया गया था, जिसका परिणाम अभी हाल ही में जारी किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, आईफा अवार्ड 2022 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन है अक्षय कुमार, विकी कौशल, सलमान खान या अजय देवगन। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी विकी कौशल को आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मेल का पुरस्कार दिया गया है। हम देखेंगे कि यहाँ पे आईफा अवार्ड अबू धाबी में आयोजित किया गया था। इसके साथ ही इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फीमेल में कृति सेनन को अवार्ड दिया गया और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में विष्णुवर्धन को अवार्ड मिला है, जो शाह मूवी को निर्देशन किया था इन्होंने, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में शेरशाह को यह अवार्ड मिला है। चलिए अब हम आगे देखेंगे। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने लग्जरी क्रूज लाइनर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो दोस्तों, यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने लग्जरी क्रूज एक्सप्रेस को हाल ही में हरी झंडी दिखाई है, जिसमें 11 मंजिल हैं और लगभग 2000 यात्रियों और 800 चालक दल को एडजस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा और कुछ देखेंगे हम लोग तमिलनाडु के बारे में, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल इसके पड़ोसी राज्य हैं। इसके साथ ही यहाँ के राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि, और यहाँ का पशु है नीलगिरी ताहर, पन्ना कबूतर यहाँ पक्षी है, निरारम यहाँ का गीत है और सादू गुड्डू यहाँ का खेल है। इसके अलावा वृक्ष यहाँ पे ताड़ है और भरतनाट्यम यहाँ का नृत्य है। दोस्तों, यह हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन से जगह पे कौन सा डांस फेमस है, तो इसलिए इन सभी पॉइंट्स को भी हम लोगों ने ऐड किया है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, जो कि यहाँ पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग अरबपतियों की सूची में किसने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल कर लिया है? ऑप्शन है गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी या रतन टाटा। दोस्तों, यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मुकेश अंबानी ने ब्लूमबर्ग अरबपतियों की सूची में एशिया में सबसे नंबर 1 स्थान पे है। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि इनके जो संपत्ति है वो कुल 99.7 बिलियन डॉलर है। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने हाल ही में भारत का बैंकिंग मेटावर्स कियावर्स को लॉन्च किया है? ऑप्शन है रिलायंस, मेटा, अडानी ग्रुप या Care.ai। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाल ही में यह भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स को लॉन्च किया गया है कियावर्स के द्वारा, और इसके माध्यम से सभी ग्राहकों, भागीदारों और कर्मचारियों के लिए अपने सेल्फ मेटावर्स का विस्तार भी किया जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, विश्व भर में 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व महासागर दिवस, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्व महासागर दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस सबसे पहले मनाया गया था 2009 में, और इसका थीम था हमारे महासागर हमारी जिम्मेदारी। इसके साथ ही ब्रेन ट्यूमर दिवस सबसे पहली बार जर्मनी में मनाया गया था, और किसके द्वारा मनाया गया था? तो जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा मनाया गया था।
विश्व महासागर दिवस के बारे में कुछ और देखेंगे हम लोग। तो यहाँ देखेंगे कि यह पहली बार 8 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में ग्लोबल फोरम में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको अपनाया और इसे प्रतिवर्ष 8 जून को मनाने की घोषणा की। और यह सबसे पहले 2009 में मनाया गया, जिसका थीम हमारे सागर हमारी जिम्मेदारी था। इसके अलावा इस वर्ष का थीम हम देखेंगे कि पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई है। अगला प्रश्न है, रबर बोट द्वारा परिवर्तित कौन सा इलेक्ट्रिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है एमरब, ईरब, एसरब या केरब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एमरब को अभी हाल ही में रबर बोट द्वारा परिवर्तित किया गया है, जो कि एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम है दोस्तों। और रबर बोट के कार्यकारी निदेशक के एन राघवन हैं। इसके अलावा रबर प्रोड्यूसर सोसाइटी और अन्य उद्योगपतियों की उपस्थिति में एक समारोह में इसको लॉन्च किया गया। सबसे पहले रबर बोट का स्थापना किया गया है रबर बोट अधिनियम 1947 के तहत, और इसका कार्यालय कोट्टायम केरल में स्थित है। साथ ही 18 अप्रैल 1947 को इसकी स्थापना की गई है। आज का अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 जून, 6 जून, 7 जून या 10 जून। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रतिवर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इसका उद्देश्य खराब और दूषित खान पान से लोगों को जागरूक किया जाए। प्रतिवर्ष बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं दूषित खाना खाने की वजह से, यहाँ पे अधपके फूड को खाने की वजह से, अधपका मीट खाने की वजह से दोस्तों। इसलिए WHO के द्वारा इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है ताकि सभी लोगों में इसके लिए जागरूकता पैदा किया जाए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि FAO के 40वें सत्र में इसको अपनाया गया, जिसके बाद 2017 के दिसंबर में WHO ने इसका समर्थन दिया और 73वें सत्र की दूसरी समिति के समकक्ष रखा। और इसके बाद 20 दिसंबर 2018 को प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को मनाने की घोषणा की गई। इस बार का थीम है सुरक्षित भोजन, बेहतर स्वास्थ्य। चलिए अब अगले प्रश्न को डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है, UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड द्वारा किस देश की रेलवे को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है श्रीलंका रेलवे, इंडियन रेलवे, अमेरिकी रेलवे या जापानी रेलवे। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय रेलवे को UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया है। इसका आयोजन बर्लिन में किया गया 1 जून को। साथ ही 25 kV AC ट्रांजैक्शन सिस्टम को सीधे ऊर्जा देने और जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी का सर्वश्रेष्ठ रूप से उपयोग करने के लिए भारत को इस श्रेणी से सम्मानित किया गया है। आज का अगला प्रश्न देखेंगे। TCS ने 2021 में दुनिया भर में BMP यानी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है 10वां, 11वां, 12वां या 8वां। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी TCS ने 2021 में दुनिया भर में बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में 10वां स्थान प्राप्त कर लिया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जारी चौथे खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? यहाँ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या गुजरात। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बड़े राज्यों में तमिलनाडु को पहला स्थान मिला है। और देखेंगे कि इसके बाद दूसरे नंबर पे गुजरात और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। साथ ही छोटे राज्यों में देखेंगे कि गोवा पहले स्थान पे है, मणिपुर दूसरे और सिक्किम तीसरे स्थान पे है। और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर पहले, दिल्ली दूसरे और चंडीगढ़ तीसरे स्थान पे शामिल है। चलिए आज के अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जून 2022 में किसके द्वारा जन समर्थन पोर्टल को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वेंकैया नायडू या रामनाथ कोविंद। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी हाल ही में जन समर्थन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। दोस्तों हम देखेंगे कि यह एक सरकारी क्रेडिट योजनाओं को जोड़ने वाला
वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है और इसके माध्यम से 13 सरकारी स्कीम के तहत लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और इसके तहत सरकारी स्कीम के तहत लोन लेना आसान हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है 180वां, 120वां, 175वां या 160वां। सर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत को 180वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि काफ़ी ख़राब इंडिकेट करता है दोस्तों। भारत का स्कोर देखेंगे तो 18.9 है और यह पिछले साल के अकॉर्डिंग 0.6 अंकों के गिरावट देखी गई है। साथ ही हमारे पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 176 और बांग्लादेश 177 स्थान पे काबिज है। शीर्ष 10 देशों में डेनमार्क पहले, यूके दूसरे तथा फिनलैंड तीसरे स्थान पे है। आइए कुछ और देखते हैं। यह सूचकांक 11 मुद्दों के 40 प्रदर्शन संकेतकों पर बनाया जाता है। साथ ही हम अपने देश के स्वास्थ्य स्कोर को देखेंगे तो ये 12.5 है, जिसका अर्थ है खराब वायु गुणवत्ता, पेयजल और स्वच्छता। इसके अलावा हम देखेंगे कि भारत समुद्री प्लास्टिक या सॉलिड वेस्ट के पुनर्चक्रण में काफ़ी खराब प्रदर्शन किया है इस बार। आइए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने 7 जून 2022 को अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता क्या है? दोस्तों ऑप्शन है 3000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या 4000 किलोमीटर। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत की ने अभी अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसका मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है। और इसका परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो दोस्तों यह 2 चरणों में उड़ीसा तट पे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है और यह पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी जो सैन्य टकराव है उसके बीच इसका परीक्षण किया गया। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तनाव कम करने के लिए इस संकेत को दिखाया गया है कि अब बिना संघर्ष हम तीसरे वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। चलिए अगले प्रश्न को डिस्कस करेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का शुभारंभ किया गया। इसमें कुल कितने हवाई खेल गतिविधियों को शामिल किया गया है? ऑप्शन है 14, 13, 12 या 10। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें कुल 13 खेलों को शामिल किया गया है। इसके लिए 13 एयर स्पोर्ट्स एसोसिएशन भी बनाए जाएंगे। साथ ही इसके माध्यम से 8000 से 10,000 करोड़ रुपए की राजस्व को भी उत्पन्न करने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही अभी हाल में देखेंगे तो 80 से 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू राष्ट्रीय वायु खेल से मिलता है। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है 2030 तक भारत को शीर्ष हवाई खेलों वाले देशों में शामिल किया जाए और इसके अलावा देश में एक सुरक्षित, किफ़ायती और टिकाऊ हवाई खेल पारिस्थितिकी तंत्र को शुरू किया जाए। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय शांति सेना अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है? ऑप्शन है मंगोलिया, जकार्ता, दक्षिण सूडान या म्यांमार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसकी शुरुआत मंगोलिया में किया गया है। इसमें कुल 16 देशों की टुकड़ियां भाग लेंगी। साथ ही मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनगिन खुले इसका उद्घाटन किया और भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट की एक टुकड़ी कर रही है। 14 दिनों के इस अभ्यास का उद्देश्य है कि सैनिकों के आपसी संबंध को आगे बढ़ाया जाए, शांति अभियानों में सहयोग दिया जाए और प्रतिभागी देशों के सैन्य तैयारियों का जायजा लिया जाए। चलिए दोस्तों, इसके अलावा यह सैन्य अभ्यास सभाई देशों के बीच रक्षा सहयोग का स्तर को भी बढ़ाएगा। तो दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा और पसंद आए तो ज़रूर लाइक कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में हमारे चैनल पर BSSC CGL 3 के क्वेश्चन बैंक को डिस्कस किया गया है,
तो आप लोग उसको ज़रूर देखेंगे क्योंकि हमारे आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।